Hello बच्चों, let's have a look at this question which says the stability of +1 oxidation state increases in the sequence. तो इस ऑप्शंस में हमें कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं जो कि अरेंज्ड हैं इन डिफरेंट ऑर्डर्स. इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो डिपेक्ट करे स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. The key concept here is oxidation state in ग्रुप 13. ये तो जो एलिमेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं ये कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं? दीज आर ग्रुप 13 मेंबर्स. तो पहले हम ग्रुप 13 के मेंबर्स को देख लेते हैं विच इज़ कॉमनली नोन एज बोरॉन फैमिली. इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? इट इंक्लूड्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं जो इसी ऑर्डर में प्लेस्ड हैं इन पीरियोडिक टेबल. तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या है? इट इज़ NS2NP1. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 13 का जो कि वैलेंस ऑर्बिटल्स डिपेक्ट कर रहा है. इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? S एंड P. तो जब P इन्वॉल्व होता है in bonding, so for p block elements ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इस ग्रुप के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सारे लूज हो जाएंगे और वो डिपेक्ट करेगी या वो बन जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्रुप. इस ग्रुप में वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 2s ऑर्बिटल में, 1p ऑर्बिटल में, 3 टोटल है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3. मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन state of this group is p orbital electrons. नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मतलब x को s ऑर्बिटल को हम एक्सक्लूड कर देंगे और सिर्फ जितने p में प्रेजेंट होंगे वो ही लूज करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा. p में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1 फॉर दिस ग्रुप. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब लूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई हमें. मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किससे गवर्न होते हैं? इट इज गवर्न बाय द इफेक्ट नोन एज इनर्ट पेयर effect. What is this inert pair effect? It is the reluctance of s orbitals to participate in bonding. s ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिसकी वजह से जो p में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिर्फ वही लूज होते हैं और हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है. तो s ऑर्बिटल इस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाते हैं? दे काइंड ऑफ बिकम इनर्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. बट ये होता क्यों है? तो ये देख लेते हैं. एज वी मूव डाउन द ग्रुप जाने पे साइज में क्या चेंज आता है? दिस साइज इंक्रीजेस. ओके, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, साइज इंक्रीज हो रहा होता है. तो अब जब साइज बढ़ जाता है तो जो इनर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इनर ऑर्बिटल्स शो इनएफेक्टिव शील्डिंग.
दिस मीन्स कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर ऑर्बिटल्स हैं उनको ये इनर ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, आउटर एस ऑर्बिटल्स बिकम मोर एक्सपोज्ड टू न्यूक्लियस। अब ये मोर एक्सपोज्ड टू न्यूक्लियस हैं, इसका मतलब कि दे आर हेल्ड मोर टाइटली या मोर स्ट्रॉन्गली टू द न्यूक्लियस, और ये अवेलेबल नहीं है फॉर बॉन्डिंग। इस वजह से +1 स्टेट बिकम्स स्टेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से न्यू शेल्स तो ऐड हो रहे हैं, बट जो इनर ऑर्बिटल हैं वो इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर रहे हैं आउटर ऑर्बिटल्स को। तो वो ज़्यादा एक्सपोज होंगे, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, तो वो लूज नहीं होंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर बॉन्डिंग। तो सिर्फ p ऑर्बिटल ही के इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी हमें। तो डाउन द ग्रुप की हमने बात की, तो ऑर्डर क्या है जिस ऑर्डर में ये प्लेस्ड हैं, जो ऑप्शंस में हमें एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हम वो वाले लिखेंगे। इट इज एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये इस ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, एल्यूमिनियम फॉलोड बाय गैलियम फॉलोड बाय इंडियम एंड थैलियम। दैट मीन्स कि इट विल बी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होगी, इन thallium, +1 state most stable, बिकॉज thallium इस सीरीज का सबसे हेवियर एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा इनएफेक्टिव शील्डिंग या इनर्ट पेयर इफेक्ट thallium में प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग stability of +1 oxidation state. So we can say that the stability of +1 oxidation state increases in the sequence. Option number B, aluminum followed by gallium, indium and thallium. I hope you understood it well. It is thallium. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.